बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने इंतहाई अहम मौजू पर बात करने जा रहा हूँ। आप देखते होंगे कि जैसे जैसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का वक्त करीब होता जा रहा है, वैसे वैसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के झूठे दावेदारान भी बढ़ते जा रहे हैं। आप YouTube पर देखते होंगे कि आए दिन कोई न कोई ऐसी वीडियो अपलोड हो रही है जिसमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा किया जाता है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, जब आप देखें कि कोई इमाम मेहदी होने का झूठा दावा करे तो आप उसके सामने क्या चीज़ पेश करें, आप उसके सामने ऐसा कौन सा सवाल रखें जिसके ज़रिए उसका झूठ आश्कार हो जाए। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में रसूल अल्लाह ने बार बार अपनी उम्मत को बताया है और ये भी बताया है कि एक दिन वो आएगा, और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में तमाम तर अलामात भी किताबों में दर्ज हैं। और इसी तरह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक के औसाफ भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही सबको बता दिए थे। जैसा कि अहले तशय्युअ के बहुत बड़े आलिम उस्ताद हुसैन अंसारियान ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर शेख सदूक की किताब कमालुद्दीन से एक रिवायत नकल की है, जिसमें सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महदी शक्लो शबाहत व खल्क शमाइल व खसाइल अक़वाल व अफ़आल में मेरे मुशाबे होंगे। अब यही जुमला देखे सरकार मुस्तफ़ा ने फरमाया कि मेहदी मेरी शक्ल शबाहत के होंगे, यानी सरकार मुस्तफ़ा की झलक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम में होगी। अब जो झूठे दावेदारान हैं जैसे मोहम्मद कासिम है, अब इसके चेहरे से तो सरकार मुस्तफ़ा की झलक नज़र नहीं आती। अब इसके चेहरे पर तो दाढ़ी भी नहीं है, जबकि सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर दाढ़ी मुबारक थी और सरकार के चेहरे से हमेशा नूर नज़र आता था। तो इसी तरह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के चेहरे से भी नूर नज़र आएगा। और इसी हदीस में सरकार मुस्तफ़ा ने फरमाया कि मेहदी अलैहिस्सलाम के अक़वाल व अफ़आल मेरे मुशाबह होंगे। अब सरकार मुस्तफ़ा के अफ़आल पर ही नज़र रखें तो सरकार मुस्तफ़ा के बारे में अहादीस और रिवायात और तारीख़ में आया है कि सरकार मुस्तफ़ा जब चलते थे ऊपर से एक बादल साया किए हुए होता था। अब ये जो झूठे दावेदारान हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ऊपर भी एक साया, एक अब्र होना चाहिए, क्योंकि सरकार मेहदी अलैहिस्सलाम के अफ़आल सरकार मुस्तफ़ा जैसे होंगे। तो जैसे सरकार मुस्तफ़ा जब चलते थे तो उनके ऊपर एक अब्र साया किए होता था, तो उसी तरह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ऊपर भी एक अब्र साया किए हुए होगा जब वो ज़मीन पर चल फिर रहे होंगे। और इसी तरह सरकार मुस्तफ़ा लोगों को मौजज़ा दिखाया करते थे, यानी बैठे बिठाए किसी दरख्त को कह दिया कि इधर आ जाओ तो वो आ जाया करता था। अब जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे वो भी सरकार मुस्तफ़ा की तरह अगर दरख्त को इशारा करेंगे तो वो भी ज़मीन को चीरता हुआ सरकार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास चला आएगा। तो ये जो झूठे दावेदार बने हुए हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के, इनको भी कहा जाए कि भाई आप एक दरख्त को इशारा करो, हम देखें कि आया वो दरख्त आपके पास आता है या नहीं। इसी तरह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हुलिये के मुतालिक उलमा ने लिखा है कि आपका रंग गंदमगू कद मियाना है, आपकी पेशानी खुली हुई है और आपके अब्रू घने और बाहम पेवस्ता हैं, आपकी नाक बारीक और बुलंद है, आपकी आंखें बड़ी और आपका चेहरा निहायत नूरानी है। आपके दाहिने रुखसार पर एक तिल है, कअन्नहु कौकबुन दुर्रियुन, यानी जो सितारे की मानित चमकता है। आपके दांत चमकदार और खुले हुए हैं, आपकी जुल्फे कंधों पर पड़ी रहती हैं, आपका सीना चौड़ा और आपके कंधे खुले हुए हैं। ये निशानी बड़ी कमाल निशानी है। इस निशानी के ज़रिए तमाम झूठे दावेदारान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की शामत आ जाती है। आपकी पुश्त पर यह निशानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की, आपकी पुश्त पर उसी तरह मोहर इमामत सब्त है जिस तरह पुश्त रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहर नबुवत सब्त थी। जो आजकल झूठे दावेदार बने हुए हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के, उनकी पुश्त देखी जाए, आया क्या उनकी पुश्त पर
مہر امامت ثبت ہے یا نہیں، اور باقی جو پیچھے باتیں ہوئیں وہ بھی دیکھی جائیں گی۔ امام مہدی علیہ السلام بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور اسی طرح استاد حسین انصاریان امام مہدی علیہ السلام کے چھوٹی عمر کا ایک معجزہ تحریر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ احمد بن اسحاق اور سعد العشقری ایک دن حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے والد گرامی ہیں اور 11ویں امام ہیں، یہ دونوں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے خیال کیا کہ آج امام حسن عسکری علیہ السلام سے یہ دریافت کریں گے کہ آپ کے بعد حجت اللہ فی الارض، یعنی آپ کے بعد امام کون ہوگا۔ جب سامنا ہوا تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ اے احمد، تم جو دل میں لے کر آئے ہو میں اس کا جواب تمہیں دیے دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ بھی ایک امامت کی نشانی ہے کہ امام دل کی باتوں سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو جھوٹے دعوے دار بنے ہوئے ہیں کہ ہم امام مہدی ہیں، ان سے پوچھیں کہ آیا آپ لوگوں کے دلوں کی باتوں کو جانتے بھی ہیں؟ او بھائی، خواب ہر انسان دیکھتا ہے، ہر انسان کا خواب ہم پر حجت نہیں ہے۔ نبی یا رسول کا خواب ہم پر حجت ہوتا ہے۔ خواب تو ہر انسان دیکھتے ہیں لیکن حجت نہیں ہے ہم پر۔ پس ان دونوں سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ فرمایا اور آپ اپنے مقام سے اٹھے اور اندر جا کر یوں واپس آئے کہ آپ کے کندھے پر ایک نہایت خوبصورت بچہ تھا جس کی عمر 3 سال تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے احمد، میرے بعد حجت خدا یعنی امام یہ ہوگا، اس کا نام محمد اور اس کی کنیت ابو القاسم ہے۔ یہ خضر علیہ السلام کی طرح زندہ رہے گا اور ذوالقرنین کی طرح ساری دنیا پر حکومت کرے گا۔ احمد بن اسحاق نے کہا، مولا، کوئی ایسی علامت بتا دیجئے کہ جس سے دل کو اطمینان کامل ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جو ابھی 3 سال کے تھے، بیٹا اس کو تم جواب دو۔ امام مہدی علیہ السلام نے کم سنی کے باوجود بزبان فصیح فرمایا، انا حجت اللہ و انا بقیت اللہ، میں ہی خدا کی حجت اور حکم خدا سے باقی رہنے والا ہوں۔ یہ سن کر احمد خوش و مسرور اور مطمئن ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے امام، یہ ہوتی ہے امامت۔ آج کل جو جھوٹے دعوے داران امام مہدی علیہ السلام بنے ہوئے ہیں، انہوں نے پوری زندگی میں ایک چھوٹا سا معجزہ بھی دکھایا ہے، اور معجزہ بھی ایسا ہو کہ انسان جس سے عاجز ہو۔ ایسی کوئی علامت ہو تو ہم کہیں کہ ہاں واقعی یہ امام مہدی علیہ السلام ہیں، ورنہ جو جھوٹا دعویٰ کیے ہوئے ہیں، میں ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کریں۔